मेरा नाम निशा सुथार है। सर्वप्रथम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले इतना जरूर कहूंगी कि मैं उस देश की नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता था। मुझे गर्व है कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे जिन्होंने सर्वस्व बलिदान इस मातृभूमि की मुक्ति के लिए दे दिया, जो खुद मिट्टी में मिल गए, जिसके दम पे हमने आज़ादी पाई है। ऐसे चंद नाम ही हमारे जबान पे आते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों वीर हैं जो देश के लिए मिट गए हैं। उनकी याद में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि तिरंगे में 3 रंग हैं, कहते हैं कि तिरंगे में 3 रंग है, लेकिन तिरंगे में 3 नहीं, तिरंगे में 5 रंग है। पहला है केसरी, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा, चौथा है हमारा चक्र का नीला और 5वां रंग शायद हम जानते नहीं हैं। मुझे पता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज पर वो 5वां रंग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो 5वां रंग लाल रंग है। हम ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो आज़ादी जिसके दम पे हमने पाई है, न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, न जाने कितने वीर मर गए इस देश की भूमि के लिए। वो 5वां रंग हमारे वीरों के खून का बलिदान का वो रंग है। हम वो 5वां रंग कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे राष्ट्र ध्वज पर आन बान और शान का प्रतीक है। माँ तेरे लहू के टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरेंगे, माँ तेरे लहू के टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरेंगे, हर बूंद बूंद पर शहीद जन्मेगा। इस देश की धरा पर हम आजाद थे, आजाद रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए संकल्पों का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भर भारत का महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव दांडी कूच यात्रा से शुरू किया गया था ताकि हम एक ऐतिहासिक क्षण को फिर से जागरूक कर सके। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो हर घर घर पे तिरंगा का अभियान शुरू किया गया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाई को हर जगह लहलहाने दो, हरियाई को हर जगह लहलहाने दो, मेरे भारत देश को महान कहलाने दो। तिरंगा है देश की आन बान और शान, तिरंगा है देश की आन बान और शान, इसे हर गली हर घर पे फहराने दो। राष्ट्र ध्वज हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी तिरंगा धरती पे पड़ा न मिले, कोई भी तिरंगा फटे नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे देश की धरोहर है। हमारा भारत एक आधुनिक भारत बनने जा रहा है। हमारा भारत एक देश के विकास में बढ़ रहा है, लेकिन कई बार कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण देश का विकास रुक जाता है। कुछ नेता हैं जो अपने पदों का सही उपयोग नहीं करते और देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और उनको पद पे कौन बिठाता है? उनको पद पे हम जनता बिठाती है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए। कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमें तोहफे में एक अधिकार मिला है, वो है मतदान का अधिकार। युवा शक्ति के 3 है काम, युवा शक्ति के 3 है काम, सेवा, शिक्षण और मतदान। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी को मतदान करने का अधिकार है। भारत का संविधान जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग सभी मतभेद को दूर करके हर नागरिक को एक समान अधिकार देता है, वो है मतदान का अधिकार। हमारा मतदाता बनने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम एक सही प्रतिनिधि को चुनेंगे। जो हम अपना कीमती मत एक सही उम्मीदवार को नहीं देंगे तो हमारे देश का भविष्य किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए मतदाता के प्रति मतदाता को जागरूक होना चाहिए ताकि वो अपना कीमती मत एक सही उम्मीदवार को देकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। लोकतांत्रिक देश में जितनी ताकत जनता के पास होती है
उतनी ताकत सरकार के पास भी नहीं होती। इसीलिए आम नागरिक को जागरूक होना चाहिए। मतदान से ही हम अपना भविष्य नक्की कर सकते हैं और मतदान से ही एक अच्छे नेता का चयन करते हैं और अच्छे नेता का चयन करने के लिए आम नागरिक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए आम नागरिक के अंदर सर्वप्रथम जागरूकता होनी चाहिए। मतदान एक ऐसा हमारा अधिकार है जिससे हम अपने देश का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। हम युवा सब मिलकर हमारे देश में अपना योगदान देंगे तो हम भी गर्व से कह पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें। चलो लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें। घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें, क्योंकि अटल बिहारी जी ने शायद कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। हमें समझना होगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हमें समझना होगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम युवा सब साथ मिलकर हमारे देश को एक स्वर्ण भारत बनाएंगे और हर हिंदू स्वामी विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम बनेगा, तभी मेरा देश महान बनेगा, तभी मेरा देश महान बनेगा। जय हिंद। अस्तु।